2019 में हिंदू समाज, कोई मेरी ऐसी मीटिंग नहीं होती होगी जिसमें मुझसे 10 लोग, 20 लोग, 25 लोग आके ये कहते हैं कि आप अपनी भाषा में बोलिए, और किसी भी तरीके से ये जो जनसंख्या नियंत्रण कानून है उसके बारे में। आज भी हमारा आदर्श समाज कानून से चाहता है हर काम हो जाए, लेकिन ये समाज कह रहा है तुम कानून बनाओ या ना बनाओ, हमारे ना तुम्हारे कानून से इंटरेस्ट है, ना तुम्हारे संविधान से इंटरेस्ट है, ना हमारी पुलिस से तुम्हें इंटरेस्ट है। हम जानते हैं कि चीजों को कैसे कराया जाता है। तो इसी बंगाल में जिसमें बंकिम चटर्जी थे, टैगोर थे, सुभाष थे, विवेकानंद थे, आज उस धरती का क्या हाल है मुझसे बेहतर आप जानते हैं। कश्मीर क्या हुआ वो भी आप जानते हैं। इसके अलावा केरला में क्या होने वाला है वो कुछ दिन बाद पता चलेगा। उत्तर प्रदेश के कैराना, मेरठ, मुजफ्फरनगर, हापुड़, संभल, वहां की स्थिति इतनी भयावह है कि आप सोच नहीं सकते। इसलिए मेरा मानना है, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि सत्ता का बदलाव तो एक छोटा सा हिस्सा है। जब तक समाज नहीं बदलेगा तब तक कुछ नहीं होगा। हमारे यहां नैरेटिव ऊपर से आता है, बल्कि नैरेटिव नीचे से जाना चाहिए। हम ऊपर से कोई नैरेटिव आता है कि सरकार आई कि पाकिस्तान से दोस्ती होनी चाहिए, तो वो उन्होंने कहा कि कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत। एक नारा बनाया गया इस देश के प्रधानमंत्री ने, क्योंकि वो 24 पार्टियों की सरकार चला रहे थे और कश्मीर में उनको बताना था कि हम भी नेहरू से कम नहीं हैं, तो उन्होंने एक जुमला गढ़ा, जमहूरियत, इंसानियत और कश्मीरियत। अब इसको सबने रट लिया। ये जमहूरियत क्या है, इंसानियत क्या है, कश्मीरियत क्या है? इस पे किसी ने कहा 1 मिनट रुको भाई, ये बताओ तो हमें क्या है। पूछा नहीं आप? लोग सत्ता में आएंगे, चले जाएंगे, गलत नारों से गलत निर्णय पे पहुंचेंगे। इन्होंने कहा 2 बार, कुल मिलाकर के गिनती से 2 बार कहा इन्होंने कि भाई हम तो मानते हैं कि कश्मीरियत, इंसानियत और जमहूरियत, 2 बार कहा और दोनों धाराएं हटा दी। यह है असली जमहूरियत। मैं जो बात कहना चाह रहा हूं वो ये है कि हमारे जो पहले के लोग थे उन्होंने अपने इंटरेस्ट को देखा, तत्कालिक इंटरेस्ट को देखा। ये नहीं पता चला कि आगे की पीढ़ियां भी इसी को चलाएंगी। अगर कश्मीर में कश्मीरियत और इंसानियत और जमहूरियत चाहिए तो भाई इंसानियत तो बिहारी को भी चाहिए, बंगाली को भी चाहिए। कि बंगाल के लोग ऐसे हैं कि इन्हें इंसानियत नहीं चाहिए, इनके साथ कोई भी व्यवहार करो, मारो पीटो, कुछ भी करो। तो ये अजीब नैरेटिव हमारे यहां गलत चला। और कहां चाहिए? जहां आजादी के बाद से लेकर के अब तक 42,000 लोग ऑन रिकॉर्ड मारे गए हैं, जहां देश के सबसे ज्यादा फौजी अपने इंटरनल आतंकवाद से मारे गए हैं, वहां उस सूबे में 70 साल से जमहूरियत, कश्मीरियत और इंसानियत की बात हो रही। जहां दुनिया का पहला और सबसे बड़ा 7वां कश्मीर में 19 जनवरी 1990 को जो एक्सोडस हुआ है वो दुनिया में पहली बार इस किसी कंट्री के इंटरनल हुआ है, और ये 7वीं बार हुआ है। इट्स नॉट ए फर्स्ट टाइम। 7वीं बार कश्यप ऋषि के असली वंशज, जो कश्मीर के असली बाशिंदे थे, कश्मीरी हिंदू पंडितों को एक तरफा मजहब के नाम पे, किताब के नाम पे, मस्जिद के नाम पे, कलमे के नाम पे आपने उस जमीन से अपरूट करके भगा दिया। बंगाल में कोई प्रदर्शन नहीं हुआ। बंगाल में बहुत डिबेट होती है। बंगाल और बिहार के लड़के जेएनयू में बहुत पढ़ते हैं, वहां पे कभी इस पे डिबेट नहीं हुई। जेएनयू में कि एक बार 5 लाख लोग, जिसमें से 2,500 लोगों की हत्याएं उनके पड़ोसियों ने की, मजहब के नाम पे की, पहचान के नाम पे की। एक आध बार उनकी भी ऊपर कुछ डिस्कशन हो जाए, उनकी भी जमहूरियत पे भी हो जाए, उनके भी मानवाधिकारों के ऊपर हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। क्योंकि हमें लगा कश्मीर का मामला है, क्या फर्क पड़ता है, हम तो बंगाल में हैं, यहां होगा तब देखेंगे। अब जो भी कुछ बंगाल में हो रहा है उसकी प्रतिक्रिया आपको देश में देखने को मिल रही। कम से कम क्या हो रहा है ये तो कम से कम लोगों को पता है। तो हमारे अंदर ये टेंडेंसी है कि जब तक आग हमारे घर तक ना आ जाए तब तक हमें कोई लेना देना नहीं। इट्स नॉट माई जॉब। लेकिन कुरान क्या कहता है? कुरान और इस्लाम में नेशन स्टेट का कंसेप्ट नहीं है। वो नेशन को नहीं मानता,
इस्लाम बाउंड्री को नहीं मानता। इस्लाम कहता है उम्मा। उम्मा एक शब्द है जिसका मतलब है कि इस धरती पे, आसमान पे, मंगल ग्रह पे जहां कहीं भी इस्लाम के मानने वाले मुसलमान रह रहे हैं, जो मुसलमान बंगाल में है, जो इस सभा में बैठा है, उसकी पहली प्राथमिकता उस मुसलमान के बारे में है। उसके ऊपर चिंता है कि वो किस तकलीफ में है, किस तकलीफ में नहीं है, और उसकी वो आंसरेबिलिटी वहां है जो कुरान कहता है। अब क्या कंट्राडिक्शन है? हमारे यहां हुब्बुल वतनी का वर्ड बताया जाता है, इस्लाम में हुब्बुल वतनी की बात है। हुब्बुल वतनी उस नॉन नेशन से है, बॉर्डर है ही नहीं उसके अंदर। तो हुब्बुल वतनी क्या चीज होती है? अगर हुब्बुल वतनी हो रही होती तो आप मुझे बताइए कि पूरे यूरोप में जो भी कुछ हो रहा है उसके लिए लोगों को क्यों चिंता है? फलस्तीन की चिंता भारत में रहने वाले मुसलमानों को क्यों है? और इसी भारत में रहने वाले मुसलमानों को, जो इसी हिंदुस्तान से, ईस्टर्न यूपी से, बिहार से 1947 में जो मुसलमान गए यहां से, वो वहां कराची में बस गए जहां मेरा हेडक्वार्टर है। 27,000 मुहाजिर कहते हैं उर्दू में शरणार्थी को, माइग्रेंट को। वहां उनकी पार्टी का नाम है कौमी मुहाजिर मूवमेंट, पार्टी का ही नाम है। उसके 27,000 लोगों को मारा गया। तो 20, ये पाकिस्तान के अपने रिकॉर्ड में है, याद रखना। क्या कभी इस देश के मुसलमानों को उनके प्रति सहानुभूति, उनके फेवर में कोई नारा लगाते हुए देखा आपने? कहीं सड़कों पे कोई जुलूस निकला? लेकिन क्योंकि वो एक इस्लामिक स्टेट में है, उसमें मारे जा रहे हैं, तो कोई फर्क नहीं है। लेकिन आप ये देखिए कि इसी देश के मुसलमान, यही के मुसलमान, इजराइल के फौजी की गोली से अगर कोई फलस्तीनी मर जाए तो इस देश में चिंता है। और इतना डराया आपको कि 25 साल पहले इस सरकार के, 2014 से पहले से पीछे 25 साल तक चले जाइए, भारत के इजराइल के ऑफिशियल संबंध बनाए गए। लेकिन इस डर से कि इस देश में 20, 25, 30 करोड़ मुसलमान रहता है, वो इजराइल से उनका झगड़ा है अल-अक्सा मस्जिद को लेकर के, इस्लाम पे कोई डिस्प्यूट है उनका, यहूदियों से डिस्प्यूट है, हमने अपने संबंध ओपन नहीं किए। यानी हमने इस देश के राष्ट्र के फेवर में, राष्ट्र के लिए क्या है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह हो गया कि कोई नाराज ना हो जाए। किसी की नाराजगी इतनी खतरनाक है कि वो आपको सत्ता से भी उतार देगा और इस देश में आग लगा देगा। इस डर से यह देश चला। तो हम सब सोचते थे कि कोई तो ऐसा दिन आएगा भाई जिससे ये डरे। आपने जाने अनजाने में जो कुछ 2014 में किया, उसका असर ये हुआ। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, ये हमारे और आपके सामने घटनाएं हैं जो हमारे सामने हो रही हैं, और उसका रिएक्शन भी आप देख रहे हैं। इसलिए आप जो मुझसे ज्यादा बुजुर्ग हैं वो सोच सकते हैं कि पहले क्या हुआ होगा। यहां का प्राइम मिनिस्टर बगैर इस पॉलिटिकल करेक्टनेस के कि मुझे कौन वोट देगा या नहीं देगा, नेशन के लिए क्या महत्वपूर्ण है, राष्ट्र के लिए क्या महत्वपूर्ण है, पूरा गाजे बाजे के साथ यहां से इजराइल गया। आप सबने देखा होगा। ये मैं सिर्फ इसलिए आपके सामने रख रहा हूं ताकि आप बेहतर मैं जो बात कहना चाहता हूं वो आप समझ जाए। और यहां से वहां गया और खूब 10-10, 15-15 कैमरे यहां से गए, समुद्र में भी खड़े हुए दिखाया उनको, और वो भी बड़े दीवानगी से कहता है नरेंद्र मोदी माई ब्रदर, ब्रदर ब्रदर करके उसने यहां लोगों की सांसें रोक रखी थी। यहां लोग बड़े दुखी थे भाई। तो आपको एक घटना छोटी सी बताता हूं कि ऑटोनोम एम्पायर जो थी टर्की का, उसका कब्जा इजराइल के एक शहर पे था। ये पुरानी बात, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरी बात और बेहतर समझ जाए। उस शहर को आजाद कराने के लिए हमारे लोग जो आजादी से पहले, उसमें जोधपुर, उसमें मैसूर, उसमें हैदराबाद,
3 जगह की कैवलरीज गई हैं। वो वहां गए, हमारे फौजी लड़े और हाइफा शहर को आजाद कराया। राइट? इशू ये नहीं है, इशू ये है कि हम डरपोक हैं, हम कमजोर हैं, हमको वोट बैंक की राजनीति करनी है, तो राष्ट्र पीछे चला जाए लेकिन वोट बैंक की राजनीति आगे रहनी चाहिए। वो इतने बहादुर लोग हैं, ना आपके देश को बताया, ना आपसे पूछा, ना उसका ड्रामा किया। जब हाइफा शहर को आपकी कैवलरीज ने आजाद कराया, उन 3 जो कैवलरीज थी, उनके सिंबल के तौर पर दिल्ली में एक जगह है जिसे कहते हैं 3 मूर्ति। वहां उनकी तीनों की, उन कैवलरीज का रिप्रेजेंटेशन है। उर्दू में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, हिंदी में भी लिखा हुआ है। हमने इस पूरे 50 साल में कभी पढ़ा नहीं कि 3 मूर्ति क्या है, ये किस लिए बनी थी। लेकिन आप उनको देखिए कि जब उनके यहां यह हुआ तो उस शहर की म्युनिसिपैलिटी ने, नॉट बिकॉज मोदी साहब आए हैं, उस दौर की बात नहीं कर रहा मैं, उन्होंने बहुत पहले अपने शहर की म्युनिसिपैलिटी के अंदर यह रेजोल्यूशन पास किया कि इन तीनों कैवलरीज के शौर्य की गाथा वहां के स्कूलों के कोर्स में पढ़ाई जाए। और वो पढ़ा रहे थे, लेकिन वो शौर्य की गाथा वहां थी, हमारे यहां नहीं। हमें बताने में तकलीफ हो रही थी। तो हम लोग कहते हैं इजराइल हो जाना चाहिए, हमें इजराइल की, अरे इजराइल मुल्क बनने की गाथा पढ़ोगे तो फिर अपने आप में गले में देखो कि हमने क्या किया है और उन्होंने क्या किया है। वो किसी की नॉनसेंस बर्दाश्त नहीं करते, इसलिए कि समाज नहीं करता। हमारे यहां समाज कुछ और है, सत्ता कुछ और है। दोनों का कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं।